अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में सेकंड ईयर उर्दू हिस्सा नज़्म की जो हमारी पहली नज़्म है हमद, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास के सिलेबस में आपका सवाल नंबर 2 का जो पहला जुज़ है वो हिस्सा नज़्म होता है कि जिसकी हमने तशरीह करना होती है। ये 10 नंबर पर मुश्तमिल एक सवाल है जिसमें 1 नंबर होता है नज़्म के उन्वान का, 1 नंबर होता है शायर के नाम का, 2 नंबर इसके हैं और किसी भी नज़्म से 2 अशआर आएंगे और दोनों की इकट्ठी तशरीह हमने करनी होगी। 4 नंबर के वो 2 शेर होंगे, मीन्स 8 नंबर की तशरीह होगी और 1 नंबर नज़्म के उन्वान का होगा और 1 नंबर जौन सा है वो शायर के नाम का होगा और इसी तरह टोटल 10 नंबर आपके इसके बनते हैं और आपके पास जो इसके लिए वक्त होता है वो 25 से 30 मिनट के अंदर आपने 2 अशआर की तशरीह करनी होती है। इन दोनों अशआर की तशरीह कम अज़ कम डियर स्टूडेंट्स आपने 4 सफ़हात ज़रूर लिखने, मीन्स एक शीट पेपर की एक साइड, दूसरी साइड ये 2 सफ़े बन जाते हैं, तीसरी साइड, चौथी साइड, ये 4 सफ़हात बन जाते हैं। आपने दोनों अशआर की तशरीह 4 सफ़हात करने हैं और मुमकिन कोशिश कीजिए कि एक सफ़े के ऊपर 2 हवाला जात ज़रूर लिखें। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको नंबर इसके डियर स्टूडेंट्स अच्छे मिलेंगे। अब देखिए इस नज़्म में हमारी पहली नज़्म जौन सी है वो हमद का पहला शेर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जिसमें कहते हैं कि पहुँचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। पहुंचता है हर एक महकश के आगे, महकश कहते हैं पीने वाले को, मीन्स जाम पीने वाला। दौरे जाम, जाम का दौर मीन्स जाम की गर्दश। किसी को तशना लब का मतलब होता है प्यासा रखना। किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका, लुत्फ़े आम, आम करम या आम मेहरबानी। कहते हैं कि पहुंचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका, हर पीने वाले तक हर ज़माने में हर दौर में अल्लाह ताला की ज़ात का जाम पहुंचता है और ये उसका लुत्फ़ है, ये उसकी करम नवाजी है, ये उसकी मेहरबानी है, वो किसी को भी प्यासा नहीं रखता। अब इसका मफहूम देखिए, हर पीने वाले तक अल्लाह ताला की ज़ात का जाम पहुंचता है, ये उसकी मेहरबानी है, वो किसी को प्यासा नहीं रखता। डियर स्टूडेंट्स, मफहूम लाजमी नहीं होता, यहाँ मफहूम सिर्फ इस वजह से लिखा है कि आप शेर को अच्छी तरह से समझ सकें। अब तशरीह में आपने क्या काम करना है, नज़्म का उन्वान और शायर का नाम ये आपने शुरू में लिख देना है, उसके बाद आपने दोनों शेरों को इकट्ठा लिखकर नीचे तशरीह की हेडिंग देके आपने इसकी तशरीह शुरू कर देनी है। हमने ये जो पहला शेर डियर स्टूडेंट्स पढ़ा, इसके ये वाले मौज़ूआत हैं, ठीक है। अब जब स्टूडेंट को एक मौजू का पता चल जाए उसके बाद उस शेर की तशरीह करना स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए इसमें डियर स्टूडेंट जो पहला मौजू है जिसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहा कि रिज़्क़ की तकसीम में काफ़र और मुशरिक की तस्ख़ीस नहीं। डियर स्टूडेंट याद रहे अल्लाह ताला की ज़ात का ये मतलब है कि एक करम, एक फ़ज़ल देखिए, एक इंसाफ देखिए, पहुंचता है हर एक महकश का। अल्लाह ने जिसको भी पैदा किया है, वो चाहे मुसलमान है, वो चाहे हिंदू है, वो को मुशरिक है, वो को काफ़र है, उसका दुनिया के किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला की ज़ात ने जिसमें जान डाली है उस तक रब ने रिज़्क़ पहुँचाना ही पहुँचाना है। मीन्स जिसमें रब ने जान डाली उसका किसी भी मज़हब से, किसी भी फ़िरके से, किसी भी इलाके से, किसी भी मुल्क से, किसी भी कंट्री से उसका ताल्लुक़ है, रब ने उस तक रिज़्क़ पहुँचाना ही पहुँचाना है। उसे शायर ने कहा है कि पहुँचता है हर एक महकश के आगे। अब यहाँ महकश का मतलब कि हवाला दे के कहा हर पीने वाले तक, हर खाने पीने वाले तक अल्लाह ताला जो है वो रिज़्क़ पहुँचाता ही पहुँचाता है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, रहमत इलाही की अफरात और फरावानी के लिए शराब की मिसाल। अब रहमत इलाही के अफरात और फरावानी के लिए शराब की मिसाल देगी। आप वो दौर देखिए जब साकी पिलाने वाला मीन जब बैठा होता है उसके सामने जितने भी पीने वाले बैठे होते हैं वो पहले बंदे को पिलाना शुरू करता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, जितने भी लोग बैठे होते हैं एक सर्कल की सूरत में, एक दायरे की सूरत में, वो सभी को पिलाता आता है।
जब एंड वाले बंदे तक पहुंचता है तब तक उसका एक दौर हो चुका होता है, उसके बाद वो दोबारा से फिर पिलाना शुरू कर देता होता है। मीन जो साकी पिलाने वाला होता है उसके पास वाफर मकदार के अंदर जाम होता है जो अपने उन पिलाने वालों को वो पिला रहा होता है। वो तो एक आम शख्स की एग्जांपल थी। अल्लाह ताला की जो ज़ात है, जो रब के पास जाम है, जो रब के ख़जाने हैं, वो तो ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं हो गए। जब हम नहीं थे वो ख़जाने तब भी थे, हम हैं तो वो ख़जाने अब भी, हमारे जाने के बाद भी वो ख़जाने रहेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात हर हिक तक अपना जो जाम है वो पहुँचाते हैं। हर जानदार शय, मतलब कि वो दरिंद है, वो चरिंद है, वो परिंद है, जितने भी, चाहे वो ज़मीन पे रेंगने वाले हैं, चाहे वो हवा में उड़ने वाले हैं, चाहे वो मतलब कि चौपाए हैं, 4 पाँव पे चलने वाले हैं, चाहे 2 पाँव पे चलने वाले, चाहे अकल रखने वाले हैं, अकल नहीं रखने वाले, वो जानदार शय है, मतलब कि वो जो भी जिसमें रब ने जान डाली है, सब के रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला की ज़ात ने लिया ही लिया। अल्लाह वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। वो ज़ात ऐसी ज़ात है, उसने हर पीने वाले तक जो जाम है वो पहुंचाना होता है, कि जिस तरह साकी अपने हर पीने वाले तक जाम पहुंचाता है। अल्लाह ताला की ज़ात तो एक बहुत बड़ी ज़ात है। ये तो आम इंसान है जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, जो ईमानदारी से काम लेते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जो इन सब को देने वाला है, उसने इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, किसी भी जगह के रहने वाले हैं, किसी भी रंग के हैं, किसी भी नस्ल के हैं, कोई अरबी है, कोई अजमी है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी भी तफरके से ताल्लुक़ रखने वाला, अल्लाह ताला की ज़ात सब तक मतलब जो रिज़्क़ है वो मतलब के पहुँचाते हैं। ये उसका करम है, उसकी मेहरबानी है। इंसान जितने भी गुनाह कर लेता है, अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी इंसान का रिज़्क़ बंद नहीं करती। अब इसके बाद इसके चंद हवाला जात देखिए कि और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ना ले रखा हो। मतलब कि इस रूए ज़मीन पर बसने वाली कोई ऐसी जानदार शय नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ना लिया हो। आप चंद फलों के एग्जांपल ले लीजिए। हम फलों को काटते हैं तो उसके अंदर से कीड़ा निकलता है, रब ने उन कीड़ों का रिज़्क़ वहाँ रखा होता है। पत्थरों को काटा जाता है, पत्थरों को मतलब पत्थरों के अंदर से मतलब के कीड़ों का रब ने रिज़्क़ वहाँ रखा होता है। तो वो ज़ात बेहतर रिज़्क़ देने वाली है। और उसके बाद चंद शेरी हवाला देखिए डियर स्टूडेंट्स। ज़मीन पर जलवा आरा हैं, मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उस दाता ने दस्तरखान नेमत के। और उसके बाद ख़ताएँ देखता भी है, अताएँ कम नहीं करता, समझ में कुछ नहीं आता वो इतना मेहरबान क्यों है। इंसान सुबह से लेकर शाम तक गुनाह करता है, वो अपने अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोज़े नहीं रखता, वो ज़कात नहीं देता, वो दूसरों पर मेहरबान नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा गुनाह करता है, लेकिन रब कभी भी उसका रिज़्क़ जौन सा है वो कम नहीं करता। हर जानदार शय तक जिसको रब ने तख्लीक किया है, सभी तक अल्लाह ताला जौन सा है वो रिज़्क़ पहुँचाता है। ये उसका करम है, उसका फ़ज़ल है, उसकी मेहरबानी है, वो किसी को भी भूखा प्यासा नहीं रखता। इसी नज़्म का शेर नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट्स। गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात, उसकी दुई के नक्श सब झूठे, है सच्चा एक नाम उसका। गवाही दे रही उसकी यकताई पे ज़ात, उसकी यकताई वाहद होना, अकेले होना, उसकी ज़ात इस बात पे गवाही दे रही है कि वो यकता है, वो अकेला है। दुई के नक्श सब झूठे, दुई के मीन्स दूसरापन, दूसरा खुदा होने के जितने नक्शे हैं वो सब झूठे, है सच्चा एक नाम उसका। कि मीन्स अल्लाह ताला की ज़ात वाहदा ला शरीक है, वो यकता है, वो बेमिसल है, और वो ऐसी हकीकत है कि दुई के नक्श मिटा देती है। मीन्स इस शेर के अंदर डियर स्टूडेंट जो मौजू डिस्कस किए गए हैं, हमारा पहला मौजू है अल्लाह ताला की वहदानियत। मीन्स रब अकेला है, रब वाहिद है। सूरह इखलास का तर्जुमा देख लीजिए, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया कि तुम कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप ना किसी का बेटा, उसकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं। मीन्स अल्लाह ताला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है, वो वाहिद है, वो अकेली है, वो ना ही ज़ात किसी की औलाद है, वो ज़ात ना ही किसी का बाप है, और उसकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। कि मीन्स हर चीज़ गवाही देती है कि वो खुदा है, वो एक है, वो वाहिद है, वो यकता है, वो अकेला है, उसकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं है। और उसके बाद आप दूसरा डियर स्टूडेंट्स मौजूद देखिए कि दुई के नक्श झूठे, दुई जो दूसरापन होने के नक्श हैं वो सब झूठे हैं। देखिए नमरूद ने कहा कि मैं खुदा हूँ,
फिरौन ने कहा कि मैं खुदा हूँ, शद्दाद ने कहा मैं खुदा हूँ। अब इन तमाम लोगों का हश्र क्या हुआ? मिट गए, तबाह हो गए। अगर वो खुदा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम की तबलीग के लिए गए तो उस शख्स ने, नमरूद ने ये कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब वो है जो सूरज को मशरक़ से तुलू करता है और मगरब में गुरूब करता है। अगर तू रब है तो सूरज को मगरब से तुलू करके दिखा। उस बात पर वो आग बगोला हो गया। उसने वहाँ पर आग जलाई और आपको आग में डालने का हुक्म दे दिया, ठीक है ना। उससे कह दिया इसको आग में डाल दो, लेकिन आपने वो सारा देखा भी सुना भी, वो अल्लाह ताला की ज़ात ने उस आग को गुलजार बना दिया। ये दुई के नक्श जितने ये सारे के सारे झूठे हैं। जो दूसरा खुदा होने का दावा करता है, खुदा वो सिर्फ एक है। अगर इस रूए ज़मीन पर एक से ज़्यादा खुदा होते तो इसका निज़ाम सारा का सारा बिगड़ जाता। अब हवाला जात में देखिए कि सूरह इखलास के बारे में हमने बात कर ली। अगर कायनात में खुदा वाहिद के सिवा कोई और खुदा होता तो इसका निज़ाम बिगड़ कर रह जाता। कोई और खुदा होता तो फिर एक खुदा ने कहना था सूरज को मशरिक़ से तुलू करना है, दूसरे खुदा ने कहना था मगरब से तुलू करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक खुदा है, एक खुदा है जिसके हुक्म से पूरी की पूरी दुनिया जौन सी है वो चल रही है। आपने देखा मौसम अपनी तरतीब के साथ आ रहे हैं, चांद सितारे अपनी गर्दिश में अपने मदार के अंदर बह रहे हैं। एक एक चीज़ जौन सी है वो वक्त पर आ रही है। और इसका दूसरा हवाला देखिए कि बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में रात दिन के बारी बारी आने जाने में अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। ज़मीन को तख्लीक किया, आसमानों को तख्लीक किया, दिन गुज़र रहा है, रात आ रही है। अक्ल वाले जौन से उनके लिए बड़ी निशानियाँ। एक लम्हे के लिए सोचा जाए, अब ये जिस कमरे में मैं खड़ा ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी एक दाएं दीवार है, बाएं है, वो आगे है, ये पीछे है, ये चारों दीवारें हैं और उसके ऊपर एक छत है, तो फिर ये कमरा जौन सा वो बना है। आप अगर इन चारों दीवारों को हटा दिया जाए तो क्या ये छत जौन सी वो मेंटेन रह सकेगी? बिल्कुल भी नहीं। एक लम्हे के लिए सोचे कौन सा आसमान है जिसके कहीं भी मतलब कोई दीवार नहीं है और रब ने बगैर पिलरों के आसमान को खड़ा किया हुआ है। जब एक कुर्सी किसी बनाने वाले के बगैर नहीं बनती, एक मेज़ किसी बनाने वाले के बगैर नहीं बनती, एक मकान, एक घर, एक गाड़ी, एक बंगला, एक साइकिल, एक मोबाइल, कोई शय भी ले लें ज़रूरियात ज़िंदगी की, किसी बनाने वाले के बगैर नहीं बनती, तो आखिर इस पूरी की पूरी दुनिया को किसी ने तो बनाया है ना। इस ज़मीन के ऊपर, इस पानी के ऊपर जब ज़मीन को रखा तो यह हचकोले लेती थी, तो रब ने इस ज़मीन के ऊपर जो पहाड़ है उनको मिखों की तरह गाड़ दिया, तो इसने हचकोले लेने बंद किए। अब खुश्की की निस्बत जो तरी है, जो पानी है, वो 3 गुना ज़्यादा है पूरी दुनिया में। आप अगर उस पर कंट्रोल ना हो तो पूरी की पूरी दुनिया आपको ख़त्म हो जाए। पहाड़ों पे कंट्रोल ना हो तो पूरी की पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए, एक जानब भी उलट जाए, ठीक है। अगर सहराओं पे कंट्रोल ना हो तो पूरी की पूरी दुनिया को ख़त्म हो जाए। लेकिन वो रब की ज़ात है जिसने सारी चीज़ों पर कंट्रोल किया हुआ है। ये अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। दिन गुजर रहा है, रात आ रही है, चाँद सूरज सितारे सारे अपने अपने मदार के अंदर हैं। और उसके बाद शेर वाला देखिए कि उसे कौन देख सकता है कि यगाना है वो यकता, जो दुई की बू भी होती तो कहीं 2-4 होता। कि मीन्स अगर कोई और दूसरा होता तो मसले ही पैदा होने थे। और उसके बाद दिलों को मार्फत के नूर से तूने किया रोशन, दिखाया बेनिशां होकर अपना निशान तूने। कि मीन्स बेनिशां होकर उसने अपना निशान दिखा दिया। वो ज़ात ऐसी या नज़र नहीं आती, लेकिन जब दाएं बाएं चीज़ें देखें, मतलब सूरज चांद सितारे देखें, पानी देखें, आबशारें देखें, झीलें देखें, बुलंदों वाला पहाड़ देखें, उन पर जमी हुई बर्फ़ देखें, आबशारें देखें, ठीक है, लहलाते हुए खेत देखें, ये खाने पीने वाली अशिया देखें, उनके जायके को महसूस करें, तो फिर लगता है कोई ज़ात है जिसने ये सारी की सारी चीज़ें तख्लीक की हैं, कोई मौजूद है जिसने तमाम की तमाम चीज़ें बनाई हैं। और इसी नज़्म का तीसरा शेर देखें डियर स्टूडेंट्स, हर एक ज़र्रा फ़ज़ा का दास्तान उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है प्याम उसका। हर एक ज़र्रा फ़िज़ा का मतलब एक एक ज़र्रा जो माहौल का, फ़िज़ा का एक एक ज़र्रा है, अल्लाह ताला की ज़ात की दास्तान, दास्तान से मुराद कहानी, वो सुनाता है। हर एक झोंका हवा का एक एक झोंका आके उसी ज़ात का पैगाम देता है। कि मीन्स फ़ज़ा का ज़र्रा ज़र्रा उसकी कहानी सुनाता है और हवा का हर झोंका अल्लाह ताला की ज़ात का आके
पैगाम देता है। अब इसके मौज़ूआत देखें, ये सुन, पहला मौजू देखिए, तमाम कायनात खदाई महारत का मुंह बोलता सबूत। मैं सिंपल एग्जांपल जो आपको पहले भी दे रहा था, जब ये मकान एक बनाने वाले के बगैर नहीं बना, एक कुर्सी किसी बनाने वाले के बगैर नहीं बनी, एक मेज़ किसी बनाने वाले के बगैर नहीं बना, एक गाड़ी, एक बंगला, एक साइकिल, एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फ़ोन, जितनी भी इजादात हो चुकी हैं ये बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बनी। तो एक लम्हे के लिए सोचिए, ये पूरी की पूरी कायनात, पूरी दुनिया ये कैसे तख्लीक में आ गई, ये ज़मीन कैसे बनी, ये आसमां कैसे बना, ये बुलंदों वाला पहाड़ कैसे बने, ये आबशारें, उन पहाड़ों से, उन पत्थरों से निकलते हुए चश्मे, ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात का एक मुंह बोलता, उसकी महारत का एक मुंह बोलता सबूत है। आप एक तितली ले लीजिए, उसके परों की रंगत देखिए, ऐसे ऐसे परिंदे, ऐसी ऐसी जानदार अशिया जिनके नामों का भी इंसान को नहीं पता है, ठीक है। तो वो एक लम्हे के लिए सोचिए, कोई ज़ात तो ऐसी है जिसने उसको तख्लीक किया है। आप इंटरनेट पे जाके, यूट्यूब पे जाके डिफरेंट बर्ड्स जोन से, डिफरेंट परिंदे वो सर्च कीजिएगा, खाने पीने वाली अशिया को सर्च कीजिएगा, मीन्स ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी खूबसूरती मतलब कि आपको नज़र आएगी। तो ज़ुबान से चंद अल्फाज के अलावा और कुछ नहीं बचता कि फ़ाबिया ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और दूसरा मौजू देखिए कि हर फ़न पारा अपने तख्लीक कार के फ़न का नुमाइंदा होता है। मतलब कि जो चीज़ तख्लीक की जाए, अगर हम किसी मोबाइल फ़ोन की बात कर लें, हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में आईफ़ोन की अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, ये बहुत मतलब कि मशहूर है। जिस बंदे के पास आईफ़ोन का लेटेस्ट मॉडल होता है, मैं कहता नहीं यार जनाब ये कमाल शख्स है, इसके पास आईफ़ोन, इसने फ़लाँ मोबाइल रखा हुआ, इसने ब्रांड रखा हुआ है। अब मतलब कि वो जिस शख्स ने इस आईफ़ोन को बनाया है, अगर वो कहीं हमारे कुर्बो जवार में आ जाए, पता चल जाए कि हमारे शहर में, हमारे टाउन में, हमारे कस्बे में वो शख्स आ रहा है कि जिसने आईफ़ोन बनाया है, तो लोग वहाँ सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे उसके साथ तस्वीरें लेने के लिए, सेल्फियाँ बनाने के लिए, उसका इंटरव्यू करने के लिए, आपने कितनी तोक़ो की, आपने इसको कैसे बनाया, आपको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ा, ये वो तमाम की तमाम चीज़ें। अब देखिए हर चीज़ अपने तख्लीक कार का फ़न है। तो ये जो दुनिया पूरी की पूरी जिसने क्रिएट की है, जिसने उस शख्स को क्रिएट किया कि जिसने एक मोबाइल बनाया है, तो आप एक लम्हे के लिए सोचिए वो ज़ात कितनी प्यारी ज़ात होगी। एक इंसान को देख के बंदा अपना दिल खो बैठता है, एक प्यारे इंसान को देखकर, और उस इंसान को बनाने वाली ज़ात एक लम्हे के लिए सोचिए खुद कितनी प्यारी ज़ात होगी। उसके बाद तीसरा इसका आप देखिए मौजू, कायनात की हर शय उसी खालिक की महारत और कारगरी पर दलालत। ये इस बात की दलील है कि वो जो ज़ात है उसकी कारगरी के आगे बाकी तमाम कारगरी जोन सी हैं वो सारी की सारी ख़त्म है। इंसान जितनी मर्ज़ी प्यारी से प्यारी चीज़ें बना ले, लेकिन जहाँ उस कुदरत का, उस शाहकार का एक नमूना भी इंसान के सामने आ गया, इंसान की सारी बनाई हुई चीज़ें जौन सी हैं वो ख़त्म हो जाती होती हैं, वो ज़ात सबसे पहले आती है। आप जानदार अशिया जितनी भी रब ने तख्लीक की हैं, उसमें दरिंद हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, नबातात हैं, हवानात हैं, नबातात हैं, जमादात हैं, जितनी भी जानदार बेजान अशिया जितनी भी रब ने तख्लीक की हैं, पैदा की हैं, उनको एक लम्हे के लिए आप देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, उस वक्त ज़ुबान से सिर्फ यही निकलता है कि फ़ाबिया ये अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर इंसान सोचता है कि नहीं, कोई ज़ात है जो इस पूरी की पूरी दुनिया को चला रही है, जिसने इतनी खूबसूरत चीज़ें तख्लीक की हैं, वो ज़ात, कोई ज़ात है। कायनात की सारी तरतीब और ख़ूबसूरती अपने खालिक व मालिक के वजूद का वाज़िह सबूत। इस दुनिया की खूबसूरती, इसमें पहाड़ भी हैं, सहरा भी हैं, इसमें जंगल भी हैं, इसमें आबशारे भी हैं, इसमें दरिया भी हैं, तमाम की तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये उस ज़ात का एक मुंह बोलता, उसकी तख्लीक का एक मुंह बोलता सबूत है। आप किसी जंगल का चक्कर लगाइए, वहाँ आज से ऐसे ऐसे दरख्त, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ आपको मिलेंगी जिनके नाम का आपको पता नहीं होगा, जिनकी आफादियत का आपको पता नहीं होगा। शुमाली इलाका जात में लोग मतलब कि इस शदीद गर्मी में निकलते हैं, ठीक है, उन इलाकों में जाते हैं, वहाँ ठंडक होती है, वहाँ बुलंदों वाला पहाड़ हैं, वहाँ आबशारें हैं, वहाँ वो तमाम चीज़ें एक लम्हे के लिए जब इंसान देखता है तो उस वक़्त ज़ुबान में यही अल्फाज होते हैं कि फ़ाबिया ये अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्या है मेरे मालिक, ठीक है ना। रब खुद कुरान पाक में कहता है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, तो रब की सारी नेमतें हैं। अतः ये तमाम चीज़ें जस्ट एक कुन कहने से इनकी तख्लीक हुई है। इतना कहा है कि हो जा,
वो सारी की सारी चीज़ें, वो ज़मीन आसमान, वो सहरा, वो जंगल, वो बियाबान, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो सी हैं वो पैदा हो गई हैं। हवाला जात में देखिए कि बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और दिन रात के बारी बारी आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और शेरी हवाला देखिए डियर स्टूडेंट्स के लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है, और दिलों की मार्फत को नूर से, दिलों की मार्फत को नूर से तूने किया रोशन, दिखाया बेनिशान होकर अपना निशान तूने। सो इस हमारी जो पहली जो नज़्म है, हम इसमें हमने 3 अशार पे डिस्कस किया। पहला शेर के पहुँचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका। हर पीने वाले तक अल्लाह ताला की ज़ात का जाम पहुँचता है, ये उसका कर्म है, उसकी मेहरबानी है। वो किसी को भी तशना, वो किसी को भी प्यासा नहीं रखता। गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे है सच्चा एक नाम उसका। उसकी ज़ात खुद गवाही दे रही है, वो अकेला है, वो वाहिद है, वो ना किसी का बाप ना किसी का बेटा, उसकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं। दुई के नक्श सब झूठे थे, नमरूद, शदाद, फिरौन, ये जितने लोग भी आए जिन्होंने आके ये दावे किए कि हम सबसे बड़े खुदा हैं, वो सारे के सारे लोग झूठे निकले। हर एक ज़र्रा फ़ज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है पैगाम उसका। एक एक ब्रीक से ब्रीक चीज़ जिसको आम आँख भी नहीं देख सकती, जिसमें रब ने जान डाली है, वो अल्लाह ताला की ज़ात की कहानी सुनाता है। और एक एक हवा का जो झोंका है वो आके अल्लाह ताला की ज़ात का पैगाम देता है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की जो नज़्म हमद उसके पहले 3 अशार डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।